गुड मॉर्निंग दोस्तों। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे 2000 बीसी से 1500 बीसी के बीच के हमारे इतिहास को कि उस समय के भारत में क्या हो रहा था। आज हम अगर भारत की बात कर रहे हैं तो भारत में उस समय कई देश जो आज बने बैठे हैं वो भी आते थे। बल्कि ये बात कहें कि 2000 से 1500 बीसी के बीच किसी भी देश की कोई सीमा निश्चित नहीं थी, यानी कि ज़्यादा शासक नहीं थे। और जिसे हम आज इंडिया की सरहद मान लेते हैं, ऐसा 2000 से 1500 बीसी के बीच नहीं था। भारत में उस समय सिंधु घाटी सभ्यता अपने पीक लेवल पर जाकर वापस पतन की ओर अग्रसर है। इसकी वजह रही है पानी। पानी एक ऐसा तत्व होमोसेपियंस के लिए है जिसने होमोसेपियंस को जिंदगी दी, लेकिन उसके साथ ही उसकी बर्बादी का कारण भी बना। और आगे ऐसा लगता है कि हज़ारों सालों के बाद पानी ही इंसान की बर्बादी या यूँ कहें कि होमोसेपियंस को मिटाने की वजह भी बनेगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अब छोटे छोटे गांवों की ओर जाने लगे हैं, यानी बड़े बड़े शहर अब खाली होने लगे हैं, क्योंकि बाढ़ और संसाधनों की कमी की वजह से लोग अब छोटे छोटे गांवों की ओर बसने लगे हैं। मेसोपोटामिया इस समय मेसोपोटामिया टिग्रिस और यूफ्रेटिस नाम की दो नदियों के बीच बसा हुआ एक सभ्यता है, जहाँ पर हम्मुराबी नाम के एक शासक की हुकूमत है। और ये वही हम्मुराबी हैं जिन्होंने सबसे पहले हम्मुराबी संहिता यानी कि नागरिकों के अधिकार, या दूसरे शब्दों में कहें कि तो एक शासक या राजा की क्या जिम्मेदारी अपनी प्रजा के लिए होनी चाहिए, इसका एक लिखित डॉक्यूमेंटेशन हम्मुराबी के समय में ही मेसोपोटामिया में किया गया। मिस्र में अब काफ़ी खेती का तरीका जो कि नील नदी के किनारे किनारे बसे हुए शहरों में था, गाँवों में था, अब बहुत ज़्यादा विकसित हो चुका है। और अब मिस्र में लोग पिरामिड बड़े बना रहे हैं, और उसके साथ ही राजाओं या राज परिवार के लोगों को ममी बनाकर पूरी तरह से
प्रिजर्व करके रखा जाने लगा है। मम्मी के बारे में एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। मिस्र के लोगों की ऐसी मान्यता थी कि जो लोग आज मर गए हैं, ये एक दिन जिंदा होकर इस अपने जीवन में वापस लौटेंगे और तब उन्हें खाने पीने, कपड़े और आभूषणों की ज़रूरत होगी। इसीलिए लोग राज परिवार में जो मर जाते थे उनके लिए पिरामिड बनाए जाते थे और उनकी बॉडी को एक अच्छा तरीके से लेप लगाकर और कपड़े में लपेटकर प्रिजर्व किया जाता था। प्रिजर्व इस धारणा के साथ किया जाता था कि एक दिन ये ज़रूर जिंदा होंगे। प्रिजर्व करने का तरीका बहुत ही ज़्यादा कष्टकारी तो नहीं कह सकते, क्योंकि इंसान जब मर ही जाता है तो आप उसकी बॉडी के साथ क्या कर रहे हैं उसको मालूम नहीं हो पाता। दिमाग और पेट की आंतों को निकाल कर बॉडी को प्रिजर्व करके रखने के साथ उसके साथ में खाना, आभूषण, कपड़े और कोई दूसरी चीज़ें उसके साथ कई कई राजाओं के फ़राओं के साथ उनके सेवकों को भी मम्मी के रूप में प्रिजर्व करके रखा जाता था। अब आते हैं अपने भारत में 2000 से 1500 बीसी में आर्यों का आगमन हो चुका है। आर्य बेसिकली यूरोपियन लोग माने जाते हैं। आपको याद होगा हिटलर खुद को एक आर्य ब्रीड मानता था और उसका ऐसा मानना था कि आर्य लोग बाकी सभी होमोसेपियंस में आला दर्जे के नस्ल के होते हैं। यही आर्य भारत में वेदों को रचना के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं, जैसे कि सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, एक वेद और भी है। उसकी मुझे अभी याद है, बाद में बता दूंगा। इसके साथ ही भारत में 4 वर्णों की शुरुआत हुई, जिसका वर्णन वेदों में ही माना जाता है। वेद बेसिकली ब्राह्मण वर्ग के द्वारा रचे गए झूठ माना जाता है। ब्राह्मणों ने खुद को सर्वश्रेष्ठ रखा और उसके बाद अपनी सुरक्षा के लिए क्षत्रियों को अपने दूसरे वर्ण पर रखा। वहीं वैश्य जो व्यापारी वर्ग था उसको पूरी
तरह से अपने ज़रूरतों की पूर्ति के लिए, जैसे अनाज, खाना पीने का सामान, मकान के लिए वैश्य को बनाया और सबसे चौथे वर्ण के रूप में शूद्र को बनाया। शूद्र में काफ़ी ज़्यादा तबके के लोग आते थे, यानी कि अगर ब्राह्मण सिर्फ 5% हैं, वहीं क्षत्रिय भी लगभग 5 से 10% ही होंगे। इस तरह से दो वर्ण 10 से 15% में आ गए। वहीं वैश्यों को लगभग 15 से 20% में माना जाता है। इस तरह से 15 से 10, 25, 30 से 35% तीन वर्णों के लोगों को समेटा गया। वहीं अब बचा 70 से 65%। इस 65 से 70% में सभी जातियों को, या यूँ कहें कि सभी लोगों को समेट लिया। इन 30% वालों की सेवा करने के लिए 70% लोग लगाए गए। आप इसका अंदाज़ा लगाइए कि नौकरों की तादाद या सेवकों की तादाद मालिकों से लगभग दोगुनी से भी ज़्यादा है। यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीन वर्ण के हर एक इंसान की सेवा करने के लिए 2 से ढाई शूद्र समाज के लोगों को लगाया गया। एक मालिक के लिए 2 से ढाई शूद्र वर्ग के नौकर लगाए गए। आज के वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। कल हम सुनेंगे 1500 BC से 1000 BC के बीच का हमारा इतिहास, कि हमारे एंसेस्टर्स 1500 BC से 1000 BC के बीच में क्या कर रहे हैं। गुड बाय।